हार के बाद उपचुनाव में मिली जीत आम आदमी पार्टी के लिए किसी संजीवनी की तरह है। पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट से जहां आपके संजीव अरोड़ा ने परचम लहराया, तो वहीं गुजरात के विसावदर सीट से गोपाल इटालिया ने जीत का डंका बजाया। बीजेपी के गढ़ में आपकी इस जीत से पार्टी गदगद थी। इस जीत ने आम आदमी पार्टी के हौसलों में एक बार फिर से जान फूंक दी। लेकिन केजरीवाल की ये खुशी 2 दिन भी न टिक सकी। गुजरात से ही पार्टी के लिए बुरी खबर सामने आई। वहां बोटाड सीट से विधायक उमेश मकवाना ने आप से इस्तीफा दे दिया, साथ ही पार्टी के सभी पदों से भी रिजाइन कर दिया। गुजरात की राजनीति में एक नाम आज हर तरफ चर्चा में है, वो है उमेश मकवाना। उमेश मकवाना को आम आदमी पार्टी का मजबूत चेहरा माना जाता है, लेकिन उसी चेहरे ने आपको कटघरे में खड़ा कर दिया। गोपाल इटालिया की जीत के जश्न के बीच उमेश मकवाना ने इस्तीफा देकर आपको बड़ा झटका दिया। मकवाना ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब बीजेपी कांग्रेस की तरह ही आप भी ओबीसी समाज की अनदेखी कर रही है। पार्टी भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों से भटक गई है। एक तरफ आप सामाजिक न्याय की बात करती है, तो दूसरी तरफ एक ओबीसी विधायक खुद को पार्टी के भीतर अलग थलग महसूस करता है। जब भी इलेक्शन आता है तब वोट सबसे ज़्यादा ये पछात समाज के पास है, कोली समाज के पास है, ठाकुर समाज के पास है, तो सभी नेता सभी पार्टी वोट ले जाती है। जब भी बड़ा पद देने की बात आती है तो चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो या आम आदमी पार्टी की बात हो, सभी पार्टी अपना हाथ ऊपर कर देती है और जो पिछड़े जो पछात समाज के नेता है, ओबीसी समाज के नेता है, कोली समाज के नेता है, उसको कोने में बिठाया जाता है और उसको जो स्वर्ण ज्ञाति का जो नेता है उसको सर पे बिठा के बड़ा पद दिया जाता है, सीएम बनाया जाता है या तो फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ऐसी विचारधारा हम रखते हैं तो हम बाबा साहेब आम्बेडकर का अपने हर ऑफिस में फोटो रखते हैं, लेकिन उसकी विचारधारा मूल विचारधारा से हम भटक रहे, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है। इसलिए आज मैंने सभी पदों से आम आदमी पार्टी के जितने भी पद है सभी पदों से मैंने राजीनामा दे दिया है। उमेश मकवाना ने दावा किया कि जब गुजरात में आपको कोई जानता भी नहीं था तब उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी। पार्टी को मजबूती थी, लेकिन आपने उनके साथ सौतेला व्यवहार किया। आपने देखा होगा मैं भारतीय जनता पार्टी में 20 साल से ज़्यादा काम किया अलग अलग पदों पे। और जब गुजरात में आम आदमी पार्टी को कोई पहचान भी नहीं रहा था, तभी मैं सत्ताधारी पार्टी को छोड़ के और बड़े पद को छोड़ते तब मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। वो इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी में हमारे जो गुजरात में गरीब समाज ज़्यादा है, पछात समाज है, ओबीसी समाज है, तो उसको कहीं न कहीं अन्याय हो रहा था, उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। जब भी प्रदेश अध्यक्ष की बात आती है तो हमारे कोली समाज को आज के दिन भी भारतीय जनता पार्टी ने एक भी बार प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया। जब भी मुख्यमंत्री बनाने की बात आती थी तो भारतीय जनता पार्टी ने आज के दिन भी वो मुख्यमंत्री कोली समाज का या पछात समाज का, ओबीसी समाज का नहीं बनाया। मात्र एक बार नरेंद्र भाई मोदी को साहब को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को बनाया है, लेकिन उसके बाद एक भी बार भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समाज का या कोली समाज का एक भी बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो जब भी हम गुजरात में सबसे ज़्यादा वोट है तो वो पछात समाज का है, कोली समाज का है। उमेश मकवाना के ये आरोप पार्टी की सामाजिक समानता और न्याय वाली विचारधारा पर बड़े सवाल खड़े करते हैं। वहीं मकवाना का इस्तीफे के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि वो वापस बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि इस पर उमेश मकवाना ने कहा कि वो अपने कार्यकर्ताओं और साथियों के साथ अन्य विकल्पों पर चर्चा करेंगे। इनमें से नई पार्टी बनाना भी एक विकल्प हो सकता है। जितने भी पद है सभी पदों से मैंने राजीनामा दे दिया है और आगामी दिन में जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के पछात समाज के जो हमारे सामाजिक नेता है उसके साथ मेरी मीटिंग है। जब भी वो हम सब मिलके ये निर्णय लेने वाले हैं आगामी समय में नई पार्टी बनाए कि क्या करना है। मतलब जो भी हम करेंगे हम हमारी गुजरात की जो पछात समाज के जो हित में होगा वो उमेश मकवाना उसमें शामिल हो गए।
एमएलए पद पे क्या अभी? अभी मैं आम आदमी पार्टी के तौर पे कार्यकर्ता के तौर पे अभी चालू हूँ। रही बात बोटाद विधानसभा जो है मेरी, तो अभी मैं अपनी बोटाद की जनता के बीच में भी जाने वाला हूँ। बोटाद की जनता को मैं पूछने वाला हूँ, लेकिन मेरी बोटाद की जनता जो भी निर्णय लेगी वो उमेश मकवाना जरूर करेंगे। हालांकि उमेश मकवाना ने आपकी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन पार्टी ने उन पर एक्शन ले लिया। आपने मकवाना को 5 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया। आप गुजरात के अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने एक्स पोस्ट के जरिए कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, उमेश मकवाना को पार्टी विरोधी और गुजरात विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण पार्टी से 5 साल के लिए बर्खास्त किया जाता है। उमेश मकवाना ने ऐसे समय में पार्टी का साथ छोड़ा जब 2 दिन पहले ही आपने विसावदार उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की थी। पार्टी इस जीत को भुनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी मकवाना ने इस्तीफे का बम फोड़ दिया। मकवाना का इस्तीफा केजरीवाल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि बोटाड में उनकी छवि मजबूत और लोकप्रिय नेता की है। कौन है उमेश मकवाना? उमेश मकवाना ने राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से की थी। उन्होंने 20 साल तक बीजेपी में अलग अलग जिम्मेदारी निभाई। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में आपके टिकट पर चुनाव लड़ा। बोटाड सीट से बीजेपी के उम्मीदवार घनश्याम विरानी को हराया। आप में विधानसभा के चीफ व्हिप और जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर काम किया। कोविड काल में लोगों की मदद कर चर्चा में आए उमेश मकवाना। गुजरात में जहां आप अभी अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है, वहीं सवाल उठते हैं कि उमेश मकवाना का इस्तीफा पार्टी के आंतरिक कलह की वजह है। एक ऐसे वक्त में जब पार्टी ग्रोथ की ओर देख रही हो, तब अंदरूनी फूट और आरोप पार्टी की छवि को गहरा नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहरहाल अब नजर उमेश मकवाना के अगले कदम पर है। जब भी इलेक्शन आता है तब वोट सबसे ज़्यादा ये प्रसाद समाज के पास है, कोली समाज के पास है, ठाकुर समाज के पास है। तो सभी नेता, सभी पार्टी वोट ले जाती है। जब भी बड़ा पद देने की बात आती है, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो या आम आदमी पार्टी की बात हो, सभी पार्टी अपना हाथ ऊपर कर देती है और जो पिछड़े जो पछात समाज के नेता है, ओबीसी समाज के नेता है, कोली समाज के नेता है, उसको कोने में बिठाया जाता है और उसको जो स्वर्ण ज्ञाति का जो नेता है उसको सर पे बिठा के बड़ा पद दिया जाता है, सीएम बनाया जाता है या तो फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ऐसी विचारधारा हम रखते हैं, तो हम बाबा साहेब आम्बेडकर का अपने हर ऑफिस में फोटो रखते हैं, लेकिन उसकी विचारधारा, मूल विचारधारा से हम भटक रहे, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है। इसलिए आज मैंने सभी पदों से, आम आदमी पार्टी के जितने भी पद है, सभी पदों से मैंने राजीनामा दे दिया है।